बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको अपडेट करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर तीन चार अहम खबरें जो आप तक पहुंचानी है। एक तो यूएचएस ने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके हवाले से जो लिस्ट जारी की है। आज 23 दिसंबर है और आज जो है उस लिस्ट के आखिरी दिन था क्वेरीज के हवाले से। और दूसरा जो है सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हुआ, जो 22 दिसंबर को हेयरिंग थी, मीन्स के कल जो हेयरिंग की, उस हवाले से भी अपडेट करना है। और तीसरा जो है एनआरई जो एग्ज़ाम हुआ है पीएमडीसी की जानिब से, उसके हवाले से भी अपडेट करना है। और स्टैंडिंग कमेटी की जो है ना मीटिंग हुई है उस कल, उसके हवाले से भी अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट लगा है, उसके अंदर जो टोटल एप्लीकेंट्स थे वो 7,857 स्टूडेंट्स थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया। पंजाब के जो है 33 मेडिकल कॉलेज, 33 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर इस साल एडमिशन्स होंगे। तो यूएचएस और पीएमडीसी जो है ना वो अप्रूव्ड हैं। उनके अंदर जो टोटल सीटें हैं वो 4,350 सीटें हैं। अब इन 4,350 सीटों के अगेंस्ट 7,857 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया। जो पहली लिस्ट लगी उसके उस लिस्ट के अंदर जो है मेरिट काफ़ी हाई है। तो बच्चे परेशान हो गए कि ये मेरिट तो प्राइवेट का इतना हाई चला गया है। तो उसकी मैं थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देता हूँ कि ये मेरिट बहुत नीचे गिरेगा। तो उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। उससे पहले ये कि उस इन 4,350 सीटों के गेट जो 7,857 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया। अब इनमें से मोस्टली मेरिट इसलिए ऊपर चला गया कि मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जिनका यूएचएस के अंदर ओपन के मेरिट के ऊपर भी एडमिशन हो चुका है, या वो सिजम्बो के अंदर या इधर उधर कहीं उनका एडमिशन हो चुका हुआ है। तो इस वजह से जो है ना मेरिट हाई नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह आजकल फीसेज हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें बहुत ही कम लोग जो है ना प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो ये मेरिट जो मुझे लग रहा है, जो मेरी सेंसेस बताते हैं कि ये 65 के राउंड अबाउट, इससे भी नीचे गिर सकता है। ऐसे कॉलेजेस के अंदर जो बिल्कुल छोटे कॉलेजेस हैं वहाँ तक, इस लेवल तक ये मेरिट नीचे ड्रॉप करेगा। अभी जो है ये 78 के राउंड अबाउट जो है ना जो रुका हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो पीएम यूएचएस ने जो है ये 3 दिन दिए थे। आज 23 दिसंबर लास्ट डेट है। आज तक जो प्रोविजनल लिस्ट लगी थी उनके अंदर जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो एरर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को उनको मौका दिया गया था कि वो जो है अपनी जो रेक्टिफिकेशन है वो कर सकते हैं, वो अपनी करेक्शन करवा सकते हैं। कल 24 दिसंबर को जो है इसकी पहली मेरिट लिस्ट जो है ना वो कॉलेज वाइज जो है ना वो आवेदन हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मेरिट है ये जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप करेगा। इसलिए बच्चों को परेशानी होना, जो प्राइवेट करना चाहते हैं तो उनका हो जाएगा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही कॉलेज के अंदर जो है ना एडमिशन के चांसेस हैं। क्योंकि अब मेडिकल प्रोफेशन की जो है ना उस तरह चार्म नहीं रहा, और स्पेशली प्राइवेट के ऊपर करवाने का जो चार्म ऑलमोस्ट जो है ना वो बहुत ही कम हो चुका हुआ है। अब एक और खबर ये है कि सिजम्बो के अंदर जो है वो 5th मेरिट लिस्ट लगी है। जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि यूएचएस के अंदर भी जो 3 मेरिट लिस्टें लगी थी, उसके बाद और भी बहुत सारी लिस्टें लगेंगी। तो ये फ्रिक्वेंटली जो है ना ये लिस्टें लगती रहेंगी। तो अब सिजम्बो के अंदर जो है ना वो 5वीं मेरिट लिस्ट लगी है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यूएचएस की चौथी मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो चौथी मेरिट लिस्ट का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि तीसरी के बाद चौथी का काफ़ी ज़्यादा गैप आना है, 8 से 10 दिन का गैप है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना दिसंबर के आखिरी दिनों के अंदर जो है ना इसके लगने के चांसेस हैं, या जनवरी के स्टार्ट के अंदर लगेगी। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये 29, 30 या 31 दिसंबर को जो है ना इसकी लिस्ट लगेगी। उससे पहले जो है ना चांसेस बहुत कम है। और जो मेरिट ड्रॉप होगा वो भी अच्छा खासा जो है ना अगली लिस्ट के अंदर मेरिट ड्रॉप होगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अलबत्ता ये कि मेरिट ड्रॉप होगा। और अगेन मैं वही बात को रिपीट करूँ कि 3500 के अंदर अंदर जो है ना एमबीबीएस के, यूएचएस के एडमिशन के चांसेस हैं। और जो बीडीएस चांसेस हैं वो 3750 के अंदर अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनके बीडीएस के अंदर जो है ना ओपन मेरिट के ऊपर चांस होगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो 4th मेरिट लिस्ट लगनी है यूएचएस की, उस हवाले से। सिजम्बो के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो कल हेयरिंग हुई थी उसके अंदर जो है ना 4 पार्टीज को जो है ना वो बुलाया गया था। जबकि वहाँ पे फ्रेशर्स और पीएमडीसी के नुमाइंदे पहुंचे, रिपीटर्स और आईबीए की जानब से कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो जो वहाँ पे बहस हुई, काफ़ी डिटेल्ड बहस हुई। फ्रेशर ने बड़ा अपना मौक़िफ़ मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने रखा
कि क्योंकि पिछले साल जो है वो 200 मार्क्स थे और इस साल जो है ना 180 मार्क्स थे, तो इस एमडी कैट की बेस के ऊपर कोई इक्विवेलेंस या नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है ना लगाना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। पूरी दुनिया में जो है ना उन्होंने कहा कि इस तरह के नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला लगते हैं, आप बेशक चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें मौजूद जज साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान की एग्जांपल दें, बाहर की मुझे एग्जांपल ना दें। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो एक्ट और लॉ में लिखा हुआ है, हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि हम उस एक्ट और लॉ को जो है ना वो जो है ना ओवरकम करें या उसको जो है ना ओवरराइड कर जाएं। तो उस फिर पीएमडीसी से मौक़िफ़ लिया गया, तो पीएमडीसी के जो वहाँ पे वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि जो ऑलरेडी लॉ के अंदर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है हमने एज इट इज उसको फॉलो किया है। अब अगर इसमें कोई अमेंडमेंट है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, हमारे पास इसके अमेंडमेंट का कोई अख्तियार नहीं है। तो जिस तरह हम पहले डे वन से मैं आपको बता रहा था कि इस कोर्ट की जो हेयरिंग है, इस तरह के केसेस के अंदर यूजुअली जो है ना कोर्ट वो इंस्टीट्यूट को ही प्रेफर करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रेफर करती हैं, एक्ट के हिसाब से वो फॉलो करने की कोशिश करती हैं। हाँ, अनटिल अनलेस के बहुत स्ट्रांग जो है ना उसमें प्रॉब्लम हो, और आजकल के हालात के अंदर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लग रहा था। एनी ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी मशवरा दिया था, अब भी यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। कोर्ट से जो है ना आप किसी किस्म की अगर कहीं पेंडेंसी चल भी रही है तो उस वहाँ से अब फरवरी की जो है ना डेट दी गई, अब फरवरी तक आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि एडमिशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो इसलिए वहाँ से आउटकम के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो अब जो है ना नेक्स्ट आपने उसकी स्टडी के ऊपर जो है ना वो फोकस करें, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर किसी का रह जाता है इस साल एडमिशन नहीं होता वो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ थी वो ये थी कि एनआरआई के हवाले से, एनआरआई जो नेशनल जो एग्ज़ाम है हमारा, उस जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनको जो पीएमडीसी से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज नहीं है उनको ये एग्ज़ाम देना होता है। तो उसका जो रिज़ल्ट आया है, अब उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो है ना उसका रिटन एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यूज होते हैं, जबकि दूसरा जो है ना क्लिनिकल होना है। अभी रिटन का जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जो है ना क्लिनिकल की प्रिपरेशन जारी होगी। तो पहले ये होता था कि आप जो ही बाहर से कोई एमबीबीएस करके आते थे या ऐसे इदारे से जो रिकॉग्नाइज नहीं है पीएमडीसी से, तो आप हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब इसको चेंज किया है कि आप जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक आप हाउस जॉब भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो है ना अपनी ऐसे बच्चे जिन्होंने एनआरई अपना दिया है तो उनको अपने क्लिनिकल के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपनी क्लिनिकल की तैयारी को जो है ना बेहतर से बेहतर करना चाहिए। तो ये कुछ आज की न्यूज़ थी, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन का यहाँ ब्रेक आ गया कुछ मसरूफियत की वजह से, तो आज हमारे पास ये कुछ खबरें थी जो हमने आप तक पहुँचानी थी। उम्मीद है कि ये जो ही कोई नई अपडेट आती है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज खरवाला को इजाज़त दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डॉक्टर रियाज खरवाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।